हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार काकानी, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जीपीसी बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ES 2003 इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, उसमें यूनिट 5 का 5.3.2 टॉपिक वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वाईफाई सिक्योरिटी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। एक ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल्स को भेजता है और एक रिसीवर होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है। जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो एक पाथ होता है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो पाथ होता है उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। जैसे हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है किसी भी प्लेस पर, तो हम लोग बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं। तो वो जिस तरह से वो एक पाथ है, उसी तरह से जब हमको कंप्यूटर्स में नेटवर्क के थ्रू सिग्नल्स को भेजना है तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर सिग्नल्स को भेजने के लिए किसी ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करेंगे। तो वही हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इट इज द चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसमिशन मीडियम एक चैनल होता है जिसके माध्यम से हम डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। सपोज करिए कि हमें कोई चैट के थ्रू डेटा को अपने प्लेस से किसी और कंट्री में भेजना है थ्रू वेरियस इंटरनेट सोशल मीडिया साइट्स। तो हम लोग उसको सोशल मीडिया साइट का यूज करते हुए डेटा को भेजेंगे और डेटा जो है थ्रू वेरियस नेटवर्क्स, थ्रू वेरियस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो डेटा जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है। वही चैनल जो है ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। जनरली ट्रांसमिशन मीडिया जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वायर्ड मीडिया होता है जिसमें तार का प्रयोग होता है, और अनगाइडेड मीडिया वायरलेस मीडिया होता है जिसमें वेव्स का प्रयोग होता है, तार रहित होता है। गाइडेड मीडिया के जो एग्जाम्पल है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये अलग अलग तरह की गाइडेड मीडिया है। उसमें ट्विस्टेड पेयर जो है उसमें दो वायर्स होते हैं, वो ट्विस्ट होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोएक्सियल केबल में एक कोएक्सियल केबल जनरली केबल टीवी में यूज की जाती है। इसमें जो वायर होता है वो थिक सेंटर में वायर रहता है कॉपर का, और बाकी साइड में एक जाली सी होती है वायर की, कॉपर वायर की। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हुए सिग्नल जाते हैं। इसकी स्पीड सबसे हाई होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल की। अभी ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ज्यादा यूज आते हैं वायर्ड मीडिया के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ और सबसे फास्ट होता है। अब हम अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं, मतलब वायरलेस मीडिया जो तार रहित होता है। उसमें आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ये अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं हमारे सिग्नल्स को थ्रू एयर, थ्रू स्पेस, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। जैसे हम इंफ्रारेड हम यूज करते हैं रिमोट में, जब टीवी को रिमोट से ऑफ या ऑन करते हैं, चैनल्स को चेंज करते हैं, तो इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया हैं जिनका प्रयोग हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं। व्हाट इज वाईफाई? अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हम वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें वाईफाई का मीनिंग पता होना चाहिए। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। WI स्टैंड फॉर वायरलेस, FI स्टैंड फॉर फिडिलिटी। तो वाईफाई जो वर्ड आया है वो वायरलेस फिडिलिटी से आया है। इट इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये क्या है? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अ पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट डिवाइस टू कनेक्ट एट हाई स्पीड टू द इंटरनेट थ्रू द विदाउट द नीड ऑफ अ फिजिकल वायर्ड कनेक्शन। ये क्या करता है? ये वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या करती है?
पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है बिना किसी फिजिकल वायर्ड कनेक्शन के। मतलब हमें किसी तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी तार के, बिना किसी फिजिकल वायर के हम कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे इंटरनेट से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही हमारी वाईफाई टेक्नोलॉजी हमको, वायरलेस टेक्नोलॉजी हमको बताती है। और क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को, जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, वो टेक्नोलॉजी को कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो IEEE के जो 802.11 स्टैंडर्ड्स जो है वो हमारा वाईफाई फॉलो करता है। वाईफाई जो है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, इन स्टैंडर्ड्स पे ही काम करता है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनके थ्रू एक कॉमन एजेंडा डिसाइड हो जाता है कि सभी लोग उन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने डिवाइसेस को और अपने एल्गोरिदम्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करेंगे, जिससे कि कॉमन प्रोटोकॉल्स रहें तो आपस में ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ट्रांसमिशन जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। अब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्योंकि हम इस टॉपिक में सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी को इन जनरल हम समझते हैं, सिक्योरिटी इज बेसिकली मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट एसेट। वो सारे तरीके, वो सारे मेथड्स, वो सारे मेजर्स जिससे कि हम किसी भी एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। एसेट मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, एक्सेट्रा, उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारा घर है, उसकी हम सिक्योरिटी करते हैं। जैसे हमने अपने घर पे लॉक लगाया, हम के घर की बाउंड्री बनाई, हमारे घर को हमने क्लोज किया, तो वो हमारे घर की सिक्योरिटी है। किसी पर्सन की सिक्योरिटी, जैसे कोई बहुत ही VIP पर्सन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनके लिए एक अच्छी सिक्योरिटी रहती है, उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं, बहुत सारे कमांडोज रहते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ज्वेलरी की सिक्योरिटी, हम हमारी ज्वेलरी को लॉकर में रखते हैं, वो उसकी सिक्योरिटी है। किसी भी प्लेस की सिक्योरिटी, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कॉलेज कैंपस, उसके लिए बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं जो उन प्लेसेस की सिक्योरिटी करते हैं। वहां पर बहुत सारी मशीन्स लगी होती हैं जो स्कैन करती है बैग्स को और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज की सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली वो सारे मेथड्स, तरीके या मेजर्स हैं जिससे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सेफ रखा जा सके। हमें हर प्रकार से अपने को सेफ रखना है तो हमको सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत पड़ती है। तो हम डे टू डे लाइफ में हर चीज को सिक्योर रखने के लिए, जैसे हमारी कार या बाइक है तो उसको हम उसको प्रॉपरली लॉक करते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम उसको प्रॉपरली की से लॉक करते हैं, उसको सही जगह पार्क करते हैं और इस तरह से हम उससे अपने बाइक को या कार को सिक्योर करते हैं। उसी तरह से हमको जब हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं। कंप्यूटर भी आज की तारीख में एक एसेट है। कंप्यूटर में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने पर उससे नुकसान हो सकता है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है उस डेटा की। तो उस डेटा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वही हमारी सिक्योरिटी के लिए आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी जो है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। जब हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की या नेटवर्क सिक्योरिटी की या सिस्टम सिक्योरिटी की बात करते हैं IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, तो बेसिकली देयर आर 3 मेजर प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से ही सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? द कंप्यूटिंग सिस्टम असेट कैन बी रीड ओनली बाय द ऑथोराइज पार्टीज। कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का असेट है, जो उसका डेटा है, जो उसके रिसोर्सेज है, वो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही इसको रीड कर पाए, अनऑथोराइज पर्सन उसको रीड ना कर पाए। वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, जिसका मतलब है कि पर्टिकुलर फाइल है, उसको कुछ एम्प्लॉय एक्सेस करें, कुछ एम्प्लॉय एक्सेस ना करें, तो वो कुछ एम्प्लॉय एक्सेस कर पा रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर एसेट की कॉन्फिडेंशियलिटी है। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? द एसेट कैन ओनली बी मॉडिफाइड डिलीटेड बाय ऑथोराइज पार्टीज इन द ऑथोराइज वे। जैसे कोई कंप्यूटर के अंदर फाइल है, कोई डेटा है, उसको कुछ लोग रीड कर सकते हैं, कुछ लोग रीड और मॉडिफाई दोनों कर सकते हैं। तो जो कुछ लोग रीड और मॉडिफाई कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एसेट की या उस कंप्यूटर सिस्टम की जो है इंटीग्रिटी है।
इंटीग्रिटी का मतलब है कि मॉडिफिकेशन इज डन बाय द प्रॉपर ऑथराइज पर्सन, नॉट बाय एवरीवन। एवरीवन अगर सभी लोगों को ऑथराइज कर दिया जाएगा तो कुछ इंटीग्रिटी नहीं बचेगी। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि असेट कैन ओनली बी मॉडिफाइड डिलीटेड बाय द ऑथराइज पार्टीज। फिर आता है अवेलेबिलिटी। जो असेट है दैट इज एक्सेसिबल टू द ऑथराइज पार्टीज इन टाइमली मैनर एज डिटरमाइंड बाय द सिस्टम रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो असेट है, वो हमको हमेशा उसके यूजर्स को अवेलेबल रहे। अगर वो अवेलेबल नहीं रह रहा है, वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो वो अवेलेबिलिटी का प्रिंसिपल का वायलेशन है। जैसे हम कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट यूज कर रहे हैं टिकट बुकिंग के लिए, लेकिन वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट डाउन है, उसका सर्वर डाउन है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो हम लोग उसकी अवेलेबिलिटी का जो उसका प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है। हमें वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, हमारे उसके जो यूजर्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही। उसी तरह बैंक की कोई वेबसाइट है, हम अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं बैंक से, लेकिन वो बैंक की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, बैंक की वेबसाइट का सर्वर डाउन है, हम हमारा ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों का हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो अवेलेबिलिटी का प्रिंसिपल यहां पर वायलेट होता है। द फेलियर टू मीट दिस गोल इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। जब भी अवेलेबिलिटी फेलियर होती है, अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती यूजर को, तो उसको हम डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि उस सर्विस उसको डिनाई हो गई, सर्विस उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो ये सिक्योरिटी के 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कंप्यूटर और IT सिक्योरिटी में काम आते हैं। अब हम वायरलेस नेटवर्क और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। व्हाट आर वायरलेस नेटवर्क्स? वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं? तो वायरलेस नेटवर्क इज द वे दैट अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू राउटर विदाउट अ फिजिकल लिंक। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क का मतलब बहुत सारे कंप्यूटर का समूह जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या होता है, जब हम वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है कि वायर का यूज नहीं होता, तार रहित होते हैं, तार का यूज नहीं होता। वायर्ड नेटवर्क में सारे कंप्यूटर कुछ वायर से कनेक्टेड होते हैं। वायरलेस नेटवर्क में दे आर कनेक्टेड विदाउट एनी फिजिकल लिंक, राउटर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और वो किसी भी फिजिकल मीडिया का या गाइडेड मीडिया का यूज नहीं होता, तभी वो वायरलेस होता है। वाई डू वी नीड? हमें क्यों वायरलेस नेटवर्क की जरूरत है? हम वायरलेस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों है? फैसिलिटेट मोबिलिटी। वायरलेस नेटवर्क की यूज से हम लोगों की जो यूजर्स की मोबिलिटी बढ़ती है। यूजर कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी घूम कर वो अपना काम कर सकता है, अपने डिवाइस को मूव कर सकता है। जैसे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप है, उनको मूव करा के आप जो है यूज कर सकते हैं, तो ये मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। यू कैन यूज लेंथी वायर इंस्टेड बट समवन माइट ट्रिप ओवर देम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे वायर है, वायर काफी लेंदी हो जाते हैं कभी डिस्टेंस बढ़ने पर, तो वो सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है। तो फैसिलिटेट ईज ऑफ यूज, मतलब यूज करना इजी होता है, मोबिलिटी बढ़ती है और हम लोगों को फैसिलिटी बढ़ती है, कहीं पे भी हम बैठ के यूज कर सकते हैं इसको। और हमारे जो डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हो पाते हैं इससे, वो इजीली इससे कनेक्ट हो जाते हैं। वाई सिक्योरिटी? अटैकर्स में हैक विक्टिम्स पर्सनल कंप्यूटर, स्टील प्राइवेट डेटा, में परफॉर्म सम इलीगल एक्टिविटी एंड और क्राइम using the victim machine or ID. Also there is a possibility to read wirelessly transfer data by using snippers. कहने का मतलब होता है कि जो हमारा डेटा है बहुत बड़ा असेट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट है। तो वो जो हमारा डेटा है, वो डेटा कोई भी हैक कर सकता है, वो कोई भी डेटा हमारा चुरा सकता है, वो डेटा हमारे डेटा पे इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, हमें कोई फाइनेंशियल लॉस करवा सकता है। अगर हमारा बैंकिंग का कोई यूजर आईडी या पासवर्ड या हमारा यूपीआई ऐप का यूजर आईडी पासवर्ड अगर किसी हैकर के द्वारा चुरा लिया जाए तो हमें बहुत सारा फाइनेंशियल वो लॉस कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे डेटा को हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है और हम हमारे डेटा को दूसरों से बचा के रखें, दूसरे को सिक्योर करके रखें, क्योंकि ये हमारे एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ये हमारा एक एसेट है डेटा, तो उसको बचा के रखने के लिए हमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। वाईफाई सिक्योरिटी। अब हम वाईफाई सिक्योरिटी पर आ जाते हैं। वाईफाई सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? वाईफाई सिक्योरिटी का मतलब होता है वायरलेस सिक्योरिटी इज द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज टू कंप्यूटर डेटा यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई सिक्योरिटी क्या होती है? वाईफाई सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जो हमारे कंप्यूटर पे या हमारे मोबाइल पर, जो हमारे टैबलेट पर जो डेटा स्टोर है, उस डेटा का अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज को रोकना। प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज, हमारे डेटा का अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज डैमेज, उसको हमको प्रिवेंट करना, उससे हमें रोकना है। यही वाईफाई सिक्योरिटी है, यही वायरलेस सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इज मेजर कंसर्न इन वायरलेस नेटवर्क इज देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा
इश्यू है, वायरलेस सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ा इश्यू, क्योंकि इसमें फिजिकल बात नहीं होता, तो कोई भी जो स्पेस में सिग्नल्स हैं उसको कोई भी टेम्पर कर सकता है, कोई भी हैकर उसको यूज कर सकता है। तो वाईफाई सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। जब हम वाईफाई में जाते हैं, वायर्ड और वाईफाई के अंदर वाईफाई की सिक्योरिटी जो है वो वीक होती है वायर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि वायर्ड के कंपैरिजन में हमें पता है कि वायर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है तो वो सिक्योर है, फिजिकली वो सिक्योर है। बट जो वाईफाई सिक्योरिटी है वो क्या है कि स्पेस में है, वो एयर में है, तो उस केस में उसको कोई भी जो हैकर है वो इजीली उसको सिग्नल्स को कैप्चर करके हैक कर सकता है, हमारे डेटा को स्टील कर सकता है। अब हमारे पास आते हैं वाईफाई सिक्योरिटी को हम इंप्लीमेंट कैसे करें। कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वाईफाई सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए आज की तारीख में 3 मेजर हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो WEP कहते हैं, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP, ये जो हमारा पहला मेथड है, इसके थ्रू हम वाईफाई सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते हैं, वाईफाई सिक्योरिटी को हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये ओल्ड प्रोटोकॉल है और ये काफी वीक प्रोटोकॉल है, इतना इफेक्टिव प्रोटोकॉल नहीं है। दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो ज्यादा इफेक्टिव प्रोटोकॉल है, स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है, उसका नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA। WPA का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये प्रोटोकॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद आता है तीसरा प्रोटोकॉल, जो इसी का दूसरा वर्जन है, जिसमें कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ इसमें अपग्रेडेशन किया है, दैट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस वर्जन 2, WPA2। तो आज की तारीख में हमारे डिवाइसेस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये सारे डिवाइसेस WPA और WPA2 का यूज करते हैं। अगर WPA2 यूज किया है तो इसका मतलब वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है, और WEP यूज किया तो वो ओल्ड प्रोटोकॉल है और वो वीक प्रोटोकॉल है, वो कम प्रोटेक्टेड है। अब किस तरह से वाईफाई सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम एक जनरल यूजर को, एक जनरल जो यूजर है कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन यूज करने वाला जो जनरल यूजर है वो क्या ध्यान रखे कि हमारा वाईफाई सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चेंज द नेम ऑफ डिफॉल्ट होम नेटवर्क। जो हमारा राउटर हमने यूज किया है घर पर, जिससे हम वाईफाई, जो हमारी वाईफाई सिक्योरिटी है, जो हमारी वाईफाई सिक्योरिटी है जिसके लिए जो राउटर यूज हुआ है, उस राउटर का जो है नेम हमको चेंज कर देना है, डिफॉल्ट नेम को हमको चेंज कर देना है। मेक श्योर यू सेट अ स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड टू सिक्योर योर वायरलेस नेटवर्क। अब हमारे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए एक पासवर्ड हमको सेट करना होता है, उस पासवर्ड के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। तो वो पासवर्ड जो है डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, इजी पासवर्ड नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। उसमें अल्फाबेट्स, कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करना होता है, और काफी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, लेंथी बनाना होता है, जिससे कि वो कोई भी उसको क्रैक ना कर पाए, कोई भी उसको यूज ना कर पाए। लिमिट एक्सेस टू पासवर्ड, पासवर्ड का एक्सेस जो है कुछ लोगों के पास ही होना चाहिए, जो इसको यूज कर रहे हैं, 1 या 2 या 3 पीपल जो उसको एवरीडे यूज कर रहे हैं, सभी के पास उसका पासवर्ड का जो है कॉमन यूज नहीं होना चाहिए। चेंज द पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, उस पासवर्ड को जो है कोई क्रैक ना कर पाए, इसके लिए हमको एवरी 1 मंथ या एवरी 15 डेज उस पासवर्ड को हमको चेंज करते रहना चाहिए। टर्न ऑफ द वायरलेस होम नेटवर्क व्हेन यू आर नॉट एट होम। कहने का मतलब जब आप उस वायरलेस नेटवर्क को यूज नहीं कर रहे हैं तब उस वायरलेस नेटवर्क को आप टर्न ऑफ कर दीजिए, उस वायरलेस नेटवर्क को आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जिससे कि वो उसका हैक होने के या उसके स्टील होने के चांस जो है वो बहुत मिनिमम हो जाए। इंक्रीज योर वाईफाई सिक्योरिटी बाय एक्टिवेटिंग नेटवर्क इंक्रिप्शन। नेटवर्क इंक्रिप्शन की हम बात कर चुके हैं, WEP, WPA, WPA2, इन प्रोटोकॉल की हेल्प से उनको एक्टिवेट करके हम वाईफाई सिक्योरिटी की जो एबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं, उस वाईफाई सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यूज ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड टू इंक्रीज वाईफाई सिक्योरिटी। जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है, एक यूजर पासवर्ड होता है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है, जो नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेटर करता है, उस पासवर्ड को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, काफी उसको अच्छा यूनिक बना सकते हैं, जिससे कि वाईफाई सिक्योरिटी इंक्रीज हो पाए। स्टेप नंबर 7, चेंज योर डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ऑन द वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम मॉडेम या राउटर यूज कर रहे हैं, उस पर कोई डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, उस डिफॉल्ट आईपी एड्रेस को भी हमें चेंज कर देना चाहिए। टर्न ऑफ द DHCP फंक्शनलिटी ऑन द राउटर। जो DHCP फंक्शनलिटी है उसको भी टर्न ऑफ कर देना चाहिए सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। DHCP होता है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इस फंक्शनलिटी को टर्न ऑफ करने से भी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। डिसेबल रिमोट एक्सेस। हमारे डिवाइस का, जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो रिमोट एक्सेस है, रिमोट एक्सेस हमको डिसेबल कर देना चाहिए, रिमोटली किसी को एक्सेस नहीं करने देना चाहिए। रिमोट एक्सेस से भी लोग इसका हमारी सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकते हैं।
ऑलवेज कीप योर राउटर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। जो हमारा राउटर का सॉफ्टवेयर है, आपने सिस्को यूज किया है या फिर आपने कोई दूसरा राउटर यूज किया है, उस केस में हमारा राउटर का जो सॉफ्टवेयर है, जो उस राउटर को चला रहा है, जो उसका ड्राइवर है, उसको अप टू डेट रखना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल अपग्रेड करके रखना चाहिए। A firewall can help secure your Wi-Fi networks। फायरवॉल जो होता है एक तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जो डेटा पैकेट्स का जो इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर वो एक फिल्टरिंग करता है। तो फायरवॉल को ऑन रखना चाहिए जिससे कि हमारा वाईफाई नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे। एनहांस प्रोटेक्शन फॉर द डिवाइसेस मोस्ट फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड टू योर होम नेटवर्क। हम लोगों की जो डिवाइसेस हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होम नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी भी हमारी सिक्योरिटी जो है बाय यूजिंग एंटीवायरस, बाय यूजिंग वेरियस अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, हमें उनको सिक्योर बेटर रखना चाहिए जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट वाईफाई सिक्योरिटी। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी परेशानी आई या कोई भी आपको डाउट है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।